अंधेरे में एक चिंगारी, 1857 का म्यूटिनी। इंडिया प्राचीन सभ्यताओं, विविध संस्कृतियों और अपार संभावनाओं का देश, लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक इंडिया खुद को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में पाता है। मुनाफे और ताकत से प्रेरित होकर इस कंपनी ने उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। साल 1857 इस रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह वह साल था जब अंदर ही अंदर पनप रहा असंतोष एक बड़े विद्रोह में बदल गया, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर सिपाही विद्रोह या भारत की पहली आजादी की लड़ाई कहा जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था, जो धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों के एक जटिल मेल से प्रेरित था। यह विद्रोह हालांकि अंततः दबा दिया गया, लेकिन भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ गया। राष्ट्रवाद की लपटों को प्रज्वलित किया, जो अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का कारण बना। असंतोष के बीज कारणों का खुलासा। 1857 का विद्रोह यूं ही नहीं हुआ। यह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ वर्षों से बढ़ते आक्रोश का परिणाम था। मुख्य कारणों में से एक ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई राज्य हड़पने की नीति थी, जिसके कारण लैप्स के सिद्धांत के तहत अवध सहित कई भारतीय राज्यों का विलय हो गया। यह नीति, जिसे अन्यायपूर्ण और शोषणकारी माना जाता था, ने शासक वर्गों को नाराज कर दिया और ब्रिटिश विरोधी भावना को हवा दी। एक और प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन के तहत भारत का आर्थिक शोषण था। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां लागू की जो उनके अपने उद्योगों का पक्ष लेती थीं, जिससे पारंपरिक भारतीय शिल्प और उद्योगों का पतन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक गरीबी और बेरोजगारी फैली, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश और भड़क गया। तार और रेलवे जैसी नई तकनीकों की शुरुआत ने भारत का आधुनिकीकरण तो किया, लेकिन साथ ही इसका अनपेक्षित परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों का विस्थापन हुआ और जीवन के पारंपरिक तरीके बाधित हुए। बैरकपुर से दिल्ली तक तूफान टूटता है। विद्रोह के लिए तात्कालिक कारण विवादास्पद एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी। इस राइफल के कारतूसों को जानवरों की चर्बी, मुख्य रूप से कौवों और पीगों से चर्बी से चुपड़ा होने की अफवाह थी। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए बेहद आपत्तिजनक था, जो गाय को पवित्र और सुअर को अशुद्ध मानते थे। इन कारतूसों का उपयोग करने से सिपाहियों के इनकार को अवज्ञा के कार्य के रूप में देखा गया और इसके कारण अंग्रेजों ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की। विद्रोह की चिंगारी 10 मई 1857 को दिल्ली के पास मेरठ में हुई घटना से भड़की। कारतूस के मुद्दे से नाराज सिपाही मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर गोलियां चला दी। उसे पकड़ लिया गया और मार डाला गया, लेकिन वह प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। विद्रोह जल्दी ही मेरठ से उत्तर और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। मुगल साम्राज्य की गद्दी, दिल्ली, विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गई। मुतिनियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता के रूप में घोषित किया। प्रतिरोध की लपटें, 1857 के नेता और बैटल्स। 1857 का विद्रोह कोई केंद्रीय रूप से संगठित आंदोलन नहीं था। यह क्रोध और हताशा का एक स्वतः स्फूर्त विस्फोट था, जो स्थानीय म्यूटिनियों और अवज्ञा के कृत्यों द्वारा चिह्नित था। हालांकि कई नेता उभरे, जिन्होंने म्यूटिनियों को प्रेरित किया और नेतृत्व प्रदान किया। झांसी की रियासत की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह की एक प्रमुख हस्ती बन गई। अपनी वीरता और सैन्य कौशल के लिए जानी जाने वाली उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः हार गईं और युद्ध में मारी गईं। दिवंगत मराठा पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब एक और प्रमुख नेता के रूप में उभरे। कानपुर में अपने अड्डे से विद्रोह का नेतृत्व करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। हालांकि वह अंततः हार गया,
और छिपने पर मजबूर हो गया। अपनी अंतिम हार के बावजूद ये नेता राष्ट्रीय नायक बन गए। उनकी कहानियों ने आजादी के लिए लड़ने वाले भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। दमन और सुधार। उसके बाद 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया था। विद्रोह को क्रूर बल से दबा दिया गया और व्यापक प्रतिशोध का पालन किया गया। गांवों को उजाड़ दिया गया, नागरिकों का नरसंहार किया गया और म्यूटिनी लीडर्सों को मार डाला गया। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। विद्रोह ने अंग्रेजों को भारत में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा जारी की, जिसमें भारत की सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। उद्घोषणा में धार्मिक सहिष्णुता, कानून के समक्ष समानता और भारतीयों के लिए सरकारी सेवाओं को खोलने का वादा किया गया था। जबकि इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय आबादी को खुश करना था, उन्होंने ब्रिटिश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी चिह्नित किया, जिससे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। विद्रोह में गढ़ी गई विरासत। 1857 और स्वतंत्रता की राह। 1857 का विद्रोह हालांकि अंततः ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में असफल रहा, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को तोड़ दिया और औपनिवेशिक शासन की कमजोरियों को उजागर किया। विद्रोह ने भारतीयों के बीच एकता और राष्ट्रीय चेतना को भी बढ़ावा दिया, धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों को पार करते हुए। मुतिनियों द्वारा किए गए बलिदान स्वतंत्रता सेनानियों की भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के निरंतर स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। 1857 का विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह भारतीय लोगों की अदम्य भावना और स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट इच्छा का प्रमाण था। 1857 की घटनाओं ने संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आधार तैयार किया, जिसके कारण अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। 1857 की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों और अपनी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व की याद दिलाती है।